गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। अब ऐसे में लाल बाग के राजा का ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य स्वागत हुआ। बप्पा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान लोगों का जो सबसे ज्यादा हुजूम नजर आता है लाल बाग के राजा के लिए। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल करीब 5 किलोमीटर तक लंबी कतार लगती है, लेकिन पूरा पंडाल जो है वो बप्पा के जयकारों से गूंजता है। इस बीच बप्पा की पहले दिन की जो दान पेटी है, जब उसे खोला गया तो महज कुछ ही घंटों में बप्पा को भक्तों ने करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया। बताया जा रहा है कि कल 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बप्पा के भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। नगदी तो यहाँ पर दान में दी ही गई, इसके अलावा सोने चांदी की भी भेंट की गई है। कोई सोने के मोदक लेकर आया तो किसी ने टीम इंडिया के वर्ल्ड जीत के लिए बैट दान किया है। 2 बड़े बैंकों के कर्मचारी पैसे गिनने के लिए यहाँ पर पैसे गिनने वाली मशीन लेकर आए। इतना ही नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा भी यहाँ पर नजर आई। विदेशी मुद्रा में भी लोगों ने दान किया है। क्या 2000 के नोट, क्या 500 के नोट, इस तरह के नोटों का अंबार लगा हुआ है। देखिए कैसे यहाँ पर जब पहले ही दिन दान पेटी खोली गई तो किस तरह से चढ़ावा चढ़ाया गया। और गणेश उत्सव होता है 10 दिनों का। आप सोचिए किस तरह से यहाँ पर लाल बाग के राजा का जब खजाना खुला तो कैसे यहाँ पर ये जो आपको नोटों की गड्डियां नजर आ रही है, दरअसल ये दान दाताओं की तरफ से यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसकी तस्वीर है। और ये तो मात्र एक तस्वीर भर है, इसके अलावा सोने के छत्र, सोने के मोदक, हीरे, जो सोने चांदी के जो तमाम वस्तुएं यहाँ पर हैं वो भी अर्पित की गई। बताया और आपको जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये गणेश उत्सव के पहले दिन की तस्वीर है। 10 दिनों का गणेश उत्सव पहले दिन यानी कि कल जब लोग पहुंचे, 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो आप ये समझिए सिर्फ एक दिन के चढ़ावे की ये तस्वीर है। इसीलिए लाल बाग के राजा कहा जाता है। एक विशेष मान्यता लाल बाग के राजा की मानी जाती है। सिर्फ मुंबई करों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग गणेश उत्सव के दौरान यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और एक अलग मान्यता है। अब देखिए एक और तस्वीर, सोने चांदी के जो जवारात चढ़ाए गए, अब उसकी तस्वीर देखिए। सोने की चेन है यहाँ पर देखिए छोटे छोटे गदा आपको नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की प्रतिमाएं हैं, कुछ अलग अलग जो जेवरात हैं वो चढ़ाए गए हैं। सोने का छत्र आप यहाँ पर देखिए। और इसके अलावा जो वस्त्रों की जो एक अलग तस्वीर है वो भी बहुत खास है। आभूषणों की तस्वीर एक अलग तरह की यहाँ पर नजर आती है। अब चढ़ावे की तस्वीर यहाँ पर जो भी कोई देख रहा है वो मंत्रमुग्ध है, हैरान भी है। जब यहाँ पर दान पेटी खोली गई तो सोने के गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर नजर आई। छोटे छोटे से जो आभूषण है देखिए, सोने की चेन, सोने की मुद्राएं यहाँ पर देखी गई। उनका जो मुकुट है वो यहाँ पर देखा गया। इसीलिए लाल बाग के राजा को वहाँ का किंग कहा जाता है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जब लोग पहले दिन पहुंचे तो ये कहा जाए कि करोड़ों का, ये कहा जाए अनगिनत यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया गया है। अभी गिनती जारी है। पहले दिन आखिर कितना चढ़ावा हुआ, फिलहाल इसकी गिनती की जा रही है। इतनी ज्यादा नोटों की संख्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी हैं वो नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंचे हैं। लाल बाग का राजा सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश पंडाल माना जाता है और कई वर्षों से लाल बाग के राजा की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गणेशोत्सव में दान पुण्य, लोगों की भक्ति जो है वो बड़े पैमाने पर नजर आती है। मुंबई के लाल बाग राजा की अगर हम बात करें तो वहां पहले दिन 25 लाख से ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और भर भर कर अपनी झोली से चढ़ावा भी चढ़ाया है लाल बाग के दरबार में। तस्वीरें आप देखेंगे, ये पहले दिन की दान पेटी से निकला हुआ जो नकद अमाउंट है वो आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको 500 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट नजर आ रही है। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें जो है वो खुल रही हैं। और इसी बीच में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है कुछ फॉरेन करेंसीज जो हैं वो भी आपको
नजर आएंगी। ये हर बार ऐसे होता है कि कई विदेशी मुद्राएं आती हैं, विदेशी आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ 2000 की नोट भी नजर आएंगी। तो साफ तौर पर जो है बड़े संख्या में जो है ये चढ़ावा चढ़ते रहता है। बात यहाँ पर करेंगे बैंक कर्मचारियों की, और मैं दिखाना चाहूँ आपको कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी हैं जो कि काउंटिंग करेंगे, और इन मशीनों के जरिए आप देख पाएंगे कि जो पैसों की काउंटिंग है वो यहाँ पर की जाती है। साफ तौर पर ये एक तरीके से अमाउंट क्लियरेंस आता है, नोट कितनी सही है, कोई गलत नोट है या नहीं, उसकी भी पुष्टि जो है वो यहाँ पर की जाती है। और अगर हम बात करें नजर आएगी आपको कि अलग अलग तरीकों से जो लोग हैं यहाँ पर अपनी धनराशि को चढ़ाते हैं, बापा की तरफ जो है अपने भरोसे को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फूल मालाएं आदमी चढ़ाता है, उसी के साथ साथ नोटों की जो मालाएं हैं वो भी यहाँ पर लाल बाग के राजा को चढ़ाई जाती है, जिसमें 100, 50, 10, 5 की नोट जो होती हैं उनसे ये पूरा गणित जो है वो देखने को आपको मिलेगा कि किस तरह से हार बनाए जाते हैं और उस हार को बापा को पहनाया जाता है। और ये पहले दिन चढ़े हुए हार हैं जो कि 1 दर्जन से ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि किस तरह से हाथों से काउंटिंग जो है वो बरकरार है बैंक के कर्मचारियों द्वारा, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये पूरी गड्डियाँ जो हैं ये तैयार करते हैं और उसके बाद ये मशीन में चेक होती है कि कितनी ज़्यादा नोट ऑथेंटिक है, सही है। लेकिन ये तस्वीरें आपने देख कर अंदाज़ा लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लाखों की संख्या में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ऐसे ही बढ़ चढ़कर हजारों और लाखों का दान और चढ़ावा भी लाल बाग के राजा को अर्पित करते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। संजय रंजित के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से। गणेशोत्सव में सबसे चर्चित पंडाल मुंबई के लाल बाग के राजा की बात करें तो जहां पर पहले ही दिन 25 लाख से ज्यादा भक्तजनों ने हाजिरी लगाई। वहीं की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहां पर बड़े पैमाने पर आभूषण जो हैं सोने और चांदी के रूप में चढ़ाए गए हैं। आप देख पाएंगे कि भले वो श्री गणेश की ये चांदी की मूर्ति हो या उनका वाहन मूषक हो, वो आपको नजर आएगा। फूल, चेन, जो खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो मुकुट है वो भी चढ़ाया जाता है, खुद ये गदा जो है वो चढ़ाया जाता है। तो साफ तौर पर आप देख पाएंगे ये सारी वो तस्वीरें हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर जो है आपको वो ये ख्वाहिशें हैं लोगों की जो आपको नजर आ रही हैं, गाड़ी के रूप में, प्लेन के रूप में, कुछ यहाँ पर जो है वो घर भी हैं। और आप देख पाएंगे कि ये अहम चीजें इसलिए चढ़ाई जाती हैं क्योंकि ये लोगों के सपने पूरे होते हैं। जो मन्नतें लोग मांगते हैं जब वो पूरी हो जाती हैं तब जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी मन्नतों को पूरा होने के बदले में ये सारे जो चढ़ावे होते हैं ये श्री गणेश को चढ़ाते हैं। और साफ तौर पर ये हमने देखा कि बड़े पैमाने पर ये चढ़ावा जो है उसे अलग अलग किया जा रहा है, उसको तोला जाता है, यहाँ पर उसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाता है। इस बारे में बातचीत करेंगे हम यहाँ पर। मंगेश जी, साफ तौर पर हर साल बहुत बड़े पैमाने पर सोना, हीरा, चांदी, कई सारी चीजें आती हैं। इस बार की अगर हम बात करिए पहले ही दिन का जो है वो भेंट है ईश्वर को, क्या कुछ इसमें निकल कर आया है और कितने बड़े पैमाने पर हर साल ऐसे चढ़ावे आते हैं? ऐसे देखने गए तो हर साल जो चढ़ावा है वो बढ़ता ही जाता है। अभी देखें तो ये साल में 10 तोले का एक चेन है, एक तोले का चेन है, ये 10 तोले का चेन है, ये 1 तोले का चेन है। ऐसे देखने तो अंगूठी है, घर है, कान की बाली है, लॉकेट है, बप्पा के लॉकेट है, दुर्वा है, ऐसे सब ऐसे चढ़ाते भावुक जैसे जैसे उनकी मन्नत पूरी होती है वैसे वैसे वो सब चढ़ाते जाते। अंदाजन पिछली बार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कैश की गिनती की गई थी कि 14 करोड़ रुपए पिछले बार के गणेशोत्सव से निकला था, इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो जैसे भाविक आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अपना पिछले बार का रिकॉर्ड है वो अपना टूट जाएगा। तो साफ तौर पर इन्हों से हमने जाना कि किस तरीके की ये सारी गणितज्ञ है, ये आगे बढ़ता रहेगा। हम लगातार कहते आते हैं कि त्यौहार शुरू होते ही जो है सोना चांदी महंगा हो जाता है, लेकिन जब बात भक्ति की हो तो साफ तौर पर अपनी मन्नतें मांगते हैं लोग। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो नौकरी की हो, घर की हो, आदि औलाद की हो या फिर कुछ और चीजें हो, वो पूरी होने के बाद इस तरीके से लोग जो है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। हालांकि ये पहले दिन की तस्वीरें हैं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ये पूरा गणेशोत्सव संपन्न होगा तो इसके जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले होंगे। संजय रंजित के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से। तो नवसाचा गणपति भी कहा जाता है लाल बाग के राजा को, और नवसाचा गणपति यानी कि हर इच्छा को पूरी करने वाले गणपति। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग इसी उम्मीद से, इसी भाव से जाते हैं।
शिवानी मेरे साथ में जुड़ रही हैं सीधे लाल बाग के राजा के उसी दरबार से। शिवानी, पहले ही दिन माना जा रहा है कि जो रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा है वो यहाँ पर नजर आया। पिछली बार का तो रिकॉर्ड तोड़ेगा और जो तस्वीरें यहाँ नजर आई हैं ऐसा लगता है पहले ही दिन रिकॉर्ड टूटने जा रहा है क्या? कितना चढ़ावा आया है यहाँ पे, जरा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सीधे सीधे लाल बाग के राजा की दिखाते हैं आपको, जो संजय दिखाएंगे कि सीधे सीधे सामने बापा का दरबार है और तस्वीरें आपको यहाँ पर जनता की भी दिखेंगी कि श्री गणेश के दरबार में लाल बाग के अंदर लोग कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख पाएंगे बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आप देख सकते हैं लोगों में यहाँ पर तस्वीरें लोगों की कि क्या उमंग और उत्साह जो है वो श्री गणेश का है। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी यहाँ पर जो है लंबी कतारों में कई घंटों इंतजार करने के बाद जो है वो यहाँ पर आते हैं। 11 दिन के इस उत्साह की अगर हम बात करें तो आप जहाँ तक नजर पहुँचाएंगे आपको महज जो है वो भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और यहाँ की खासियत ये है कि आप देख सकते हैं कि हाथों में मोबाइल लेके पहले दर्शन पहली झलक को लोग तरस रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कल जो है 25 लाख से ज्यादा जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आज भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो आज के दिन भी दर्शन करेंगे। और साफ तौर पर सोशल मीडिया पर जो है वो लगातार गणपति बापा की, खास तौर पर लाल बाग के राजा की जो है वो यात्राएं शुरू हुई। आप देखेंगे कि लोग अपने बच्चों को लेकर गोद में यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर श्री मूर्ति की अगर हम बात की जाए धीरे धीरे तो देख पाएंगे कि इस बार की जो थीम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आधार पर बनाई गई है। पिछली बार जो ये थी अयोध्या के राम मंदिर के आधार पर बनाई गई थी। और साफ तौर पर जो भक्तजनों की भीड़ है ये इसी तरीके से लगातार जो है वो चलती ही रहती है। और साफ तौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये भीड़ और ये मूर्ति आपको दिखाई देगी। रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में लगातार जो भीड़ है वो बरकरार रहती है। दूसरी चीज अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाल बाग के राजा की स्थापना होना शुरू हुई थी शिवानी, तब से लेकर अभी भी कोई स्थिति, कोई तस्वीर में बदलाव नजर नहीं आया। पहले ही दिन 25 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। अभी भी जो आप तस्वीर दिखा रही हैं दोपहर के 2 बजे अगर ये भीड़ है तो रात तक मुझे लगता है कि वो जो कल का रिकॉर्ड था शायद वो भी क्रॉस हो जाए। बहरहाल आप भी दर्शन कीजिए, आपने अपने माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को दर्शन करवाए। हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।